स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। आपको टीचर्स अड्डा 24/7 पर मेरे द्वारा, प्रशांक सर के द्वारा, सनी सर के द्वारा, टीचर्स अड्डा की पूरी टीम के द्वारा सीटेट एग्जाम पर भिन्न भिन्न प्रकार के सेशंस मिलते होंगे। अब वो सेशंस इसलिए है क्योंकि सीटेट चाहे हो या ना हो, सीटेट चाहे इस पैटर्न पे हो चाहे किसी और पैटर्न पे हो, सीटेट के लिए स्टूडेंट चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अड्डा 24/7 की पूरी टीम उन 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स को पास करवाने के लिए 2400 घंटे तैयार है और आपकी खिदमत में है। और इसी के चलते इससे पहले आपने अभी प्रशांत सर का सेशन देखा होगा, सीटेट और सीबीएसई की काले सच के बारे में उन्होंने बताया। यहाँ पर आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सीटेट एग्जाम को कौन से अटेम्प्ट में देने में फायदा होगा 2026 में, जुलाई या फिर दिसंबर। आप में से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इन सब पर बातचीत की जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको इस सेशन को लाइक करना है और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बातचीत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आपको पढ़ाया भी जाएगा और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित भी करवाया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सीटेट एग्जाम को आपने 2011 से कितने टाइमलाइन में बांटा हुआ है। अगर आप ध्यान से गौर फरमाएं तो 2011 से लेकर के 2021 तक सीटेट का एग्जाम उसी पैटर्न और उसी मोड में कंडक्ट करवाया जा रहा था, जो कि ऑफलाइन मोड था। हालांकि बात ये सच है कि सिलेबस भी सेम है, आज तक क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम है, लेकिन जो मोड था वो भी सेम था। फिर 2021-22 में कोविड के दौरान इस ऑफलाइन को ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया गया और मल्टीपल एग्जाम्स में, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम्स होने लगे। वहां पर पैटर्न को भी और रिड्यूस किया गया, जो आपका पेपर का लेवल था वो भी और डाउनग्रेड हुआ, लेकिन पासिंग परसेंटेज वही रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस दौरान पास किया। लेकिन 2022 के बाद 2023 में फिर से इस परीक्षा को ऑफलाइन कर दिया गया। अब इस परीक्षा के बाद, जब से ये परीक्षा ऑफलाइन हुई है, तब से पेडागोजी के सवालों का और कंटेंट के सवालों का स्तर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 2023 से आपको बहुत सारी भर्तियां भी देखने को मिल रही होंगी। यहां से आप देखेंगे कि 2023 में ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ और 24 में 3-3 अटेम्प्ट में आपको एग्जाम देखने को मिले, जनवरी में भी, जुलाई में भी और दिसंबर में भी। तो हालांकि ये बात ठीक है कि जनवरी वाला इसी साइकिल से पोस्टपोन था, लेकिन एक साल में 3-3 साइकिल्स ऑफ सीटेट देखना अपने आप में बहुत अचंभित बात थी। पर उसके बाद जितनी भी साइकिल में ये एग्जाम हुए, आपको कॉन्स्टेंटली यही बताया गया कि अगले साइकिल में सीटेट के पैटर्न को चेंज किया जाएगा। इन तीनों ही साइकिल्स में ये आपको रिमाइंडर दिया गया। होता यह है कि 2025 में इतनी सख्ती बरती गई कि एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ, और फिर आ जाता है 2026, ये वाला साल, जिसमें आपको पात्रता परीक्षा भी निकालनी है, शिक्षक भर्ती भी निकालनी है, अपनी ज्वाइनिंग भी लेनी है और सारे सिलेक्शन प्रोसीजर को सरपास भी करना है। तो यहां पर आप ये मान के चलेंगे कि 2026 में जनवरी के अटेम्प्ट में तो पेपर हो गया, अब आपका बचता है जुलाई और दिसंबर। तो अब आप यहां पर अपने लिए सारी की सारी टेबल बना लो और फायदे बना लो। अगर आप एक बीएड पास स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि तलवार आपके गर्दन पर लटकी हुई है और आपको बोला जा रहा है आखिरी मौका है वरना शादी करवा देंगे। तो अगर आप एक बीएड पास स्टूडेंट है तो आपके पास वैसे ही बहुत समय कम है, एज लिमिट आपकी बढ़ती जा रही है। DSSS एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पर स्टूडेंट्स को बहुत लिमिटेड मौके मिलने लगे हैं। ऐसे में स्टूडेंट को दिसंबर तक का तो इंतजार भी नहीं करना चाहिए, जुलाई में पेपर निकाल लेना चाहिए। पर अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है बीएड के या डीएलएड के, और अगर आपको ये लगता है कि आपके पास बहुत सारा समय है, तो मैं आपको बता दूं आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जहां से हमारी बात शुरू हुई थी उसी पे चलते हैं कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न चेंज होना था। ऐसा बोला गया था सीटेट 4 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा और वो 4 फेजेस प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक होंगे। अगर ये पैटर्न मान लो इस बार जुलाई में फॉलो होता है, तो आप ये मान के चलो कोई भी नया पैटर्न जब पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो आपके लिए फायदेमंद बात यह होगी कि नए पैटर्न के हिसाब से आपकी शिक्षक भर्तियों की तैयारी हो जाएगी। और दूसरा फायदा यह होगा कि पहली बार जब कोई पैटर्न आता है तो उसका डिफिकल्टी लेवल लो रखा जाता है, पासिंग परसेंटेज हाई हो जाता है। तो पहली बार में अगर आपका निकल गया तो निकल गया, पर अगर जो स्टूडेंट दिसंबर का इंतजार करता रहेगा, मान लो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पर सबने देख लिया कि भाई पैटर्न अब चेंज हो चुका है, तो दिसंबर में जो तैयारी करेगा स्टूडेंट उसके डिफिकल्टी लेवल को मात नहीं दे पाएगा। वहां पे डिफिकल्टी लेवल आपको हाई पूछा जाएगा। और एक बार जुलाई वाला रह गया तो फिर देखो सेम पैटर्न पे तो तुम लोग पास हो नहीं पा रहे हो,
और डिफरेंट अगर पैटर्न थोड़ा सा भी 19-20 कर दिया गया तो दिसंबर तक तो उसके बाद भूल जाओ कि ताज जिंदगी स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको अपना कैलिबर पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर पैटर्न चेंज नहीं होता है तो 2011 से जो प्रक्रिया चलती आ रही है आपको उसी को फॉलो करना है, वैसे ही सीरियसली पढ़ना और एग्जाम को पास करना है। तो फिर आप कहोगे मैम दिसंबर में ही क्यों ना कर लें, क्यों जुलाई में अभी इतनी जल्दी करें? जल्दी इसलिए करो क्योंकि देखो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है ना 2027 से पहले पहले तक ही है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको। जैसे आप सीटेट जुलाई का एग्जाम दे दोगे तो अगस्त से दिसंबर के बीच में अगर आपका एग्जाम निकल गया तो निकल गया। उसके बाद 2027 में इलेक्शंस है, भर्ती आएगी नहीं आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो दिसंबर वालों आप जब तक सीटेट पास करोगे अगले साल आप कॉल ही करते रह जाओगे कि मैम अब कोई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, हम क्या करें, हमारे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं। तो इसमें तो आपका समय हो जाएगा बर्बाद, इसमें आपका समय जाएगा बच। इसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जुलाई के महीने में आपको यूपी टेट भी देना और झारखंड टेट भी उसी के आसपास हो जाएगा। तो आप एक तैयारी से मल्टीपल लेवल पर तैयारी कर पा रहे हो, मल्टीपल एग्जाम्स निकाल पा रहे हो। एक तो आपका सेंट्रल लेवल का टेट हो गया कि जब भी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB की भर्ती आएगी तो हम सीटेट की पात्रता से सक्षम है। दूसरा, उसी महीने में आप यूपी टेट या फिर झारखंड टेट एग्जाम दे पा रहे होगे तो अपना स्टेट लेवल पक्का कर पा रहे होगे। इसी तैयारी से ही, सीटेट की ही इसी तैयारी से आप अपने एच टेट, केरला टेट या जितने भी स्टेट टेट लेवल के एग्जाम है वो पक्के कर पाओगे। तो हमने इस चैनल पे जब आपको एक टेट की सच्चाई बताई थी तो वहां बोला था एक तो अपने सीटेट पास करके रखो, दूसरा स्टेट लेवल टेट, ताकि कभी ऐसा ना हो कि आपकी स्टेट में जब भर्ती आए तो आपकी सीटेट की पात्रता को निल कर दिया जाए और वहां फिर आप रोते बैठ जाओ कि मैम हमारा स्टेट टेट तो क्लियर है ही नहीं। तो ये दोनों पहलुओं से आप एक तैयारी को सक्षम बना सकते हो। दोनों पहलुओं को एक तैयारी से सक्षम बनाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत से मौके नहीं है, लिमिटेड मौके है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो फीमेल है, जिनको घर का भी ध्यान रखना है, जो खाना बनाते बनाते हमारी क्लासेस अटेंड करती हैं, जिनका अंग्रेजी जैसा भाषा जैसा सब्जेक्ट भी वीक है, जिनको पेडागोजी पे भी फोकस करना है, कंटेंट पे भी करना है, एनसीईआरटी पे भी करना है, पीवाईक्यू पे भी करना है, एमसीक्यू पे भी करना है। तो इतने सारे एग्जाम्स की सिलेबस को समझना कई बार कठिन हो जाता है और टीचर्स के लिए भी मुश्किल है हर एग्जाम की अलग अलग तैयारी को यूट्यूब पर लेकर जाना। लेकिन ये काम हम आसान कर देते हैं अगर आप हमारी अरा 24/7 एप्लीकेशन को विजिट करके हमारे एक तैयारी से 3 एग्जाम को सिलेक्शन अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, एक बहुत ही बड़ा पैक है जिसका नाम है टेट महापैक। तो जैसे आप ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग पर जाओगे तो यहाँ देखिएगा आपके पास एक टीचिंग का महापैक है, कुछ टेट लेवल एग्जाम्स है, कुछ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स है। अब जो स्टूडेंट इसी साल पीजीटी लेवल तक जाना चाहते हैं वो तो जाए टीचिंग महापैक पे। जो स्टूडेंट इस साल पहले ये टारगेट करके बैठे हैं मैम एक तैयारी है, एक तैयारी से हमें जे टेट, यूपी टेट, सी टेट, कम से कम ये 3 टेट तो निकालने ही है जुलाई में, उसके बाद कोई और टेट आएगा तो वो भी निकाल लेंगे। तो फिर आपके लिए है टेट का महापैक। इसमें हर सब्जेक्ट पेपर 1, पेपर 2 के टीचर्स, एक्सपर्ट्स, गाइड, आपके फैसिलिटेटर्स आपको अपने पेपर के बारे में भी बताएंगे, कुछ टॉपिक्स जो कॉमन है उसको समझाएंगे, उसी को डिस्कस करेंगे, और कुछ टॉपिक्स जो उसी एग्जाम स्पेसिफिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जहां पर आप एक बैच को 900,000 रुपए में परचेज कर पा रहे थे वहां पर आप 3-3 एग्जाम्स, उन पर 3-3 पेपर्स भी हैं, मतलब आप ये मान लो कि 3 एग्जाम्स है तो 6 पेपर्स हो गए। और उसकी तैयारी में आप अपनी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स और रिकॉर्डेड वीडियोस को अवेल कर पाओगे अगले 12 महीने के लिए। जुलाई के महीने तक आपका एग्जाम हो जाएगा। आप इसके बाय नाउ पे जाएं और सी टेट, यूपी टेट और जे टेट की तैयारी के लिए डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लें Y449, अप्लाई करें। यहाँ देखेंगे कि जो 6,500 का बैच था वो आपको 1,364 रुपए में मिल रहा है, पर ये वेबसाइट पर है। एप्लीकेशन पर जाओगे तो यही अमाउंट आपका 1,200 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी इंडस्ट्री में कहीं पर भी आप देख लेना जहां पे एक बैच टेट लेवल एग्जाम का आपको 800-900,000 रुपए में करवाया जाता है कवर, वहां पर हम आपके क्वालिफाइंग एग्जाम को सुनिश्चित कर रहे हैं 1,200 रुपए में, वो भी 3-3 एग्जाम्स। तो आयोग आपसे भले ही अलग अलग पेपर की फीस ले, हम यहाँ पर आपसे कोई एडिशनल फीस नहीं ले रहे हैं। बहुत ही कम मतलब जितना भी इकोनॉमिकली फीजिबल हो पाए ऑफर वो आपको प्रोवाइड करवा दिया है ताकि हर एक स्टूडेंट इस टेट महापैक का हिस्सा बन सके। अब आप मुझे बताएंगे आप जुलाई को लेकर के सीरियस है सीटेट में या फिर दिसंबर को लेके?
सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक तैयारी और 3-3 एग्जाम्स आपको पास करवाने के लिए तैयार है यहाँ पर। हम आपका इंतजार करेंगे अपने टेट महापैक में शुरू होने वाले बैचेस में। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। अगर और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। धन्यवाद।